नमस्कार दोस्तों, मैं हलेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का यह वीडियो राज्यपाल और राज्यपाल से पिछली परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको आज के इस वीडियो में शामिल किया गया है। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए। राज्यपाल, तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि राज्य मतलब किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होती है। यहाँ पर ऑप्शन है अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। तो राज्यपाल के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, राज्यपाल से जुड़ा हुआ सभी अनुच्छेद किसी न किसी बात का उल्लेख करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 153। भारत के संविधान में भाग 6 में राज्य में शासन के लिए समान संरचना का उल्लेख है। राज्य का राज्यपाल प्रथम नागरिक होगा, यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 उल्लेखित करता है। वहीं पर राज्यपाल में समस्त कार्यपालिका की शक्ति शामिल होगी, अर्थात राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रधान होगा। यह बात उल्लेखित करता है अनुच्छेद 154 में। 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार ऑप्शन 2 सही है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। एक और बात ध्यान में रखिए कि जो राज्यपाल के पद पर एक व्यक्ति है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, और इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया है। अब ऑप्शन 3 में है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो इनका क्या काम है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किए जाते हैं, तो राज्यपाल को शपथ जो दिलाते हैं वो भारत के राज्यों के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 183। तो इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 176। इसमें प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। अब प्रश्न में और भी ऑप्शन दिए हैं, तो अनुच्छेद 172, तो अनुच्छेद 172 का संबंध है कि राज्य विधानमंडल की अवधि, राज्य में जो विधानमंडल है उसकी अवधि क्या होगा, इस बात का प्रावधान है अनुच्छेद 172 में। वहीं पर अनुच्छेद 182 का संबंध है कि विधान परिषद का सभापति, राज्यों में जो विधान परिषद होता है उसका सभापति और उपसभापति के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति द्वारा
पद रिक्त होना, जो पद रिक्त होते हैं उस पद रिक्त के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 214। तो इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब राज्यपाल अध्यादेश क्या जारी करता है? तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश पारित कर सकता है। और राज्यपाल अध्यादेश कब पारित करता है? जब विधानमंडल के सदन सत्र में नहीं होते हैं, तब किसी विधान की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह आपको बताना है। ऑप्शन है, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो यह राज्यपाल के संदर्भ में सत्य नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं प्रदान की है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इन सब बातों का प्रावधान है। तो राज्य की विधायिका का अंग होगा राज्यपाल, या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में इस बात का प्रावधान किया गया है। वहीं पर मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में उल्लेखित है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, बल्कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यह भी सही है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं प्राप्त है, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में उल्लेखित है। वहीं पर राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इस बात का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, पर उनको पद और गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं दिलाता, बल्कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लेख है। अब राज्यपाल किस बात का शपथ लेते हैं? तो राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, साथ ही निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा, ऐसी शपथ लेते हैं, और संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा का भी शपथ लेते हैं। साथ ही स्वयं को राज्य की जनता के हित सेवा में समर्पित करेगा। इन बात का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत शपथ लेते हैं, और राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, राज्यपाल के संदर्भ में पूर्व परीक्षाओं में जो इतने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें अधिकांशतः नहीं है शब्द का उल्लेख कर प्रश्न पूछे गए हैं, और परीक्षा में
है और नहीं है, इस प्रश्न में अगर थोड़ा सा भी हम पढ़ने में हड़बड़ी करते हैं तो उस हड़बड़ाहट में हमें प्रश्न का उत्तर आते हुए भी वह प्रश्न गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो उस प्रश्न को सावधानीपूर्वक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, साथ ही दिए गए ऑप्शनों को भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद ही उत्तर दीजिएगा। तो ऑप्शन है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन तीसरा है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है। राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार किसी समय त्यागपत्र दे सकता है। अब इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है। यह प्रश्न राज्यपाल के संदर्भ में गलत है, पर इस प्रश्न के ऑप्शन के रूप में यह ऑप्शन सत्य है। अब देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो यह बात सत्य है। राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, ये भी बात सत्य है, क्योंकि राज्य के विधानमंडल अगर 2 सदनी है तो विधानसभा और विधान परिषद प्लस राज्यपाल से मिलकर बनेगा। ऑप्शन चौथा है राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है, तो ये भी सत्य है। इस प्रकार राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना था, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि संवैधानिक प्रमुख कौन है। उपयुक्त ऑप्शनों में से इसका उत्तर आपको देना है। पहला है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कार्यकारी अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 153 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होगा। साथ ही राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में इसका प्रावधान किया गया है। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो है राज्यपाल। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, बल्कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत, अनुच्छेद 201 के अंतर्गत, अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 200।